संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरु का वचन उस जिसमें एक स्वार्थ नहीं है। अगर तुम संसार के किसी आदमी से बात करोगे, जो भी बात करेगा उसमें स्वार्थ फंसा मिलेगा आपको। कोई कहेगा तू कमजोर है, कोई कहेगा तुझे बीमारी है, कोई कहेगा तेरा कारोबार मंदा है क्या, कोई कहेगा संतान कैसी है, कोई पूछता है घर में कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि आजकल क्या हाल है। शरीर का हाल पूछ लेंगे, धंधा पूछ लेंगे, संतान का पूछ लेंगे, परिवार का पूछ लेंगे। लेकिन कभी कोई पूछता हुआ सत्संगी देखता है किसी से, वो भी मिलते हैं तो इसी बात के लिए चलो सत्संग का मेला होगा, वहां हाथ मिला लेंगे, वो आएगा उससे मिल लेंगे, पूछेंगे क्या हालचाल है, बहुत दिन में मिले। अरे सत्संग में तो नित्य प्रति नई अमृत वाणी क्यों कही है? संतों की अमृत वाणी इसीलिए उनमें कोई स्वार्थ नहीं है। संतों की जो भी बात, जो भी शब्द उनके मुंह से निकलेगा वो हमारा कल्याण के लिए होगा। उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है, फंसाने वाली नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ना कि तुम कहते हो उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। तुम कहते हो आंखों देखी, मैं कहता हूं, तुम कहते हो कागज लेकी, मैं कहता हूं आंखों देखी। लेकिन ये आंख नहीं है वो। नानक साहब ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है। वो कहते हैं सोचे सोच न होवी जो सोचे लख बार, चुपे चुप ना होवी जे लाई रहा ले उतार, भूखे भूख ना उतरी जे बने पूरियां भार, सह क्षण लख होए तो एक ना चले नाल, क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये है सत्संग। सोचने सोचने से बात नहीं बनती, सोचे सोचने हो जो सोचे लख बार। तुम लाख बार सोचते रहो, लाख बार करते रहो, पढ़ पढ़ के गिरते हो, लेकिन पढ़ के गिरने के बाद जो समझ जाता है उसको दोबारा नहीं गिरना चाहिए, कदर खो देता है वो। सोचने से काम नहीं चलता। अपनी सोच को गुरु की सोच में जोड़ो। गुरु ने जो वचन कहा है उसके पालन में अपने मन को, विचार को लगा दो। अपने ख्यालात को हमेशा सतगुरु के ख्याल में जोड़ो। जिसका तुम ख्याल करते हो, जिसका विचार करते हो, जिसके बारे में सोचते हो, वैसे ही गुण, वैसे ही ख्याल आपके हो जाएंगे। अब सोचते हैं, कोई नहीं सोचता, मन से लाखों बात सोचते रहते हो दिन में। कभी किसी को मारते होते हो, कभी कुछ हासिल कर रहे होते हो, तो कभी कुछ